उदयपुर में यूआईटी के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारी बिला नाम जमीन पर लगातार कब्जे होते जा रहे हैं। अभी हम उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां एक मीडिया कर्मी कवरेज करने आए थे और उसके साथ में चाकू लेकर अपराधी दौड़े थे। इस इलाके के हिस्ट्री टीचर द्वारा लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। ये वही घटनास्थल है जहां लगातार मकान का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी कॉलोनी अवैध निर्माण के तहत बनाई गई है। ये पूरी ज़मीन यूआईटी के अंतर्गत आती है। यूआईटी अब यूडीए में तब्दील हो गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब भी अनदेखी कर रहे हैं। कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते लगातार अतिक्रमण होते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सरकारी पोर्टल पर इसकी शिकायत की और उसके बाद में हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या मामला है, कितने समय से ये अवैध कब्जे हो रहे हैं, क्या घटनाक्रम है। जी भैया, क्या नाम है और कितने समय से ये अवैध अतिक्रमण हो रहा है? मेरा नाम राजकुमार आचार्य है। पिछले 2 साल से मैं यहाँ शिकायत कर रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने सेक्रेटरीट सचिवालय में भी सीएस मैडम को भी शिकायत दी थी, तो आईजी साहब के पास में परिवाद आया था और उसकी जांच गोवर्धन विलास थाना नारायण। वही वाली बात है कि छोटे लेवल पे कर्मचारी वगैरह आते हैं, या तो उनको डरा दिया जाता है या फिर आप समझ ही जाओ इन चीज़ों को। लेटेस्ट अभी हुए और कल मैं क्राइम रिपोर्टर प्रदीप सिंह जी भाटी साहब को जब लेके आया था तो हमारे ऊपर भी हमला और पथराव हुआ, और वो आपराधिक तत्व का वो जीतू गुजर जिसने मेरे को चाकू बताया और चाकू से दौड़ा वो, और ये लेटेस्ट यही कब्जे वगैरह जो हो रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम है। यूआईटी की सरकारी ज़मीन पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। हमारे साथ में राजपूत समाज के भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये आज गोवर्धन विलास थाने में पहुंचे और प्रदीप सिंह जी भाटी जो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं और यहाँ उदयपुर शहर में एक मीडिया कर्मी के तौर पर काम करते हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर किस तरह की इन्होंने मांग रखी और क्या घटनाक्रम रहा। हमने गोवर्धन विलास सीए साहब से ज्ञापन देकर के मांग की है कि राजपूत समाज के जो महासचिव हैं प्रदीप सिंह जी भाटी, जो एक क्राइम रिपोर्टर हैं यहाँ के, उनके ऊपर जिस प्रकार का जानलेवा हमला हुआ है, जिस प्रकार से सुनियोजित साजिश षड्यंत्र रच कर इन लोगों ने कार्रवाई की है, उसके खिलाफ हमने आज उनको ज्ञापन दिया है। आपको नहीं लगता कहीं न कहीं यूआईटी के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी अनदेखी के चलते करोड़ों रुपए की यूआईटी की ज़मीन पे जिस पे कब्जा किया जा रहा है और लगातार निर्माण किया जा रहा है, किसकी गलती मानते हैं आप? इस कार्रवाई के अंदर यूआईटी प्लस पुलिस, बिना पुलिस के सह के ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती। पुलिस जानती है कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पुलिस ही माफियाओं से मिली हुई है। या जितने भी आप ये देख रहे हैं सारे कब्जे पुलिस के ही हैं, और पुलिस वालों ने ही मकान बढ़ाए, तो थाना अधिकारी सो नहीं रहे थे। उनको भी जागरूकता थी कि पुलिस ही ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है। पुलिस की तो जानकारी में अपराधी तो पनप रहा है। माफियाओं का संरक्षण कौन दे रहा है? पुलिस ही दे रही है। पुलिस की वजह से ये हो रहा है, पुलिस की सेम में ऐसा हुआ है। पत्रकार के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ है, और समाज का पत्रकार होने की वजह से समाज तो उनके साथ है ही है। बिल्कुल, ये राजपूत समाज से कंडीशन है और हम अभी कहीं न कहीं यूआईटी और यूडीए के अधिकारियों की अनदेखी के चलते लगातार करोड़ों रुपए की ज़मीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और राजपूत समाज से अध्यक्ष साहब हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मानते हैं, क्या इनके विचार है इस घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, ये जो घटना अभी आपके सामने दिख रही है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि इसमें वाकई में जो आप भी फरमा रहे हैं कि ये मिली भगत का ही खेल है। बिना किसी के मिली भगत की ऐसा नहीं हो सकता है। प्रशासन भी अनजान है, और इस पोश एरिया में जहाँ ये मकान बन रहे हैं अवैध तरीके से बन रहा है, सबसे बड़ी निमा। और यूआईटी की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, बिलानाम ज़मीन है, उस प्रकार से ये जो कब्जा किया जा रहा है और थाना के बिल्कुल पास में, तो बड़े सोचने वाली बात है कि प्रशासन को कैसे नहीं पता है कि इतना बड़ा ये जिस अतिक्रमण हो रहा है या अवैध निर्माण हो रहा है। तो इसकी बिल्कुल जाँच होनी चाहिए और अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इतने बड़े बड़े मकान के निर्माण कर दिए गए, अब क्या होना चाहिए? कहीं न कहीं यूआईटी के या यूडीए जो अभी तब्दील हो चुका है, कहीं न कहीं इनसे जो सरकारी रेट है उस हिसाब से इनसे पैसा वसूल करना चाहिए। 91 की कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो जिसने मकान बनाया है उसको अपने कागज़ चेक कर लेने चाहिए थे, जहाँ निर्माण हो रहा है वो वाकई में लीगल है या नहीं है, जाँच कर ही मकान बनाना चाहिए। अगर अवैध निर्माण है तो ईमानदारी से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करा के वापस सरकारी ज़मीन को अपने कब्जे में लिया जाना चाहिए यूआईटी के द्वारा। मैं तो ये चाहूँगा। बिल्कुल, जो आपने सुना राजपूत समाज के लोगों की मांग है कि यूआईटी के जिम्मेदार अधिकारी इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द ध्वस्त करें। मेरा नाम राजकुमार आचार्य है। मैंने सीएम पोर्टल 181 पे पहले भी एक बार मैंने शिकायत कर रखी है, जिसका कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद में मैंने उदयपुर न्यूज़ में संपर्क किया। प्रदीप सिंह जी भाटी क्राइम रिपोर्टर साहब से मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने क्या कार्रवाई कर रखी है। मैंने कहा भाई मैंने 181 पे दे रखा है और पहले भी दे रखा है, और पूर्व में मैंने
कुछ पुलिस वाले जो मिले हुए थे उनके खिलाफ भी मैंने 181 पे दिया था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और मुझे बुलाया था खाली जो आईओ थे उन्होंने, और उन्होंने बयान लेके और उस बात को ख़त्म कर दी थी। फिर उसके बाद में मैंने 181 पे फिर दी। फिर उसके बाद में मैंने उदयपुर न्यूज़ से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में प्रदीप सिंह जी भाटी साहब ने मेरे को कहा कि ठीक है आप मुझे मौका बता दीजिए। मैं मौके पे बताने के लिए गया तो प्रदीप सिंह जी भाटी इनके कैमरे से उस प्लॉट पे पूरा वो बना रहे थे वीडियो वगैरह, तो इनको पता नहीं। और पीछे से जीतू गुजर करके एक लड़का है, तो पूर्व में भी उसके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज करा रखा है और अभी भी शायद उसको पाबंद भी किया। मैंने 2-3 बार रिपोर्ट दी। तो वो आया और आते ही उसने स्कूटी से जैसे उतरा और मैं गाड़ी में बैठा था और प्रदीप सिंह जी जैसे गाड़ी में आके बैठे तो उसने स्कूटी में गाड़ी आगे लगा दी और स्कूटी में से चाकू निकाल के और जैसे हमला तो मेरा हाथ पकड़ के खींचा इन्होंने, प्रदीप सिंह जी ने, और मेरे को बोला कि फटाफट गाड़ी भगाओ, ये आपको चाकू मार देगा। तो यूँ करके और मैंने स्पीड से गाड़ी भगाई और गाड़ी भगा के और जैसे ही यहाँ ओडी शोरूम तक आए तब तक हमारा पीछा किया और पीछे से 2-3-4 पत्थर ले रखे थे और उसने मेरी गाड़ी पे, और आप गाड़ी का भी वीडियो बना सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, गाड़ी पे भी मोचे आ गई और जान से मारने की उसने मेरे को धमकी दी। प्रदेश उपाध्यक्ष सकल राजपूत महासभा संस्थान, आज हमारे पत्रकार साथी प्रदीप सिंह जी भाटी के ऊपर जब वो रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पधारे थे तो असामाजिक तत्व जो भूमाफिया हैं उन लोगों ने कब्जा कर रखा था। उस सरबिन को मुक्त करवाने के लिए जब ये गए तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी समाज कटु निंदा करता है, कटु आलोचना करता है। हम मांग करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाए और जो सरकारी जमीन जितनी भी अतिक्रमणकारियों ने कर रखी है उसको मुक्त किया जाए। मैं संत सिंह भाटी, अध्यक्ष राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग। जिस प्रकार से कथित भूमाफियाओं द्वारा राजपूत महासभा के महासचिव प्रदीप सिंह जी भाटी, जो कि क्राइम रिपोर्टर भी है उदयपुर न्यूज़ पर, और कुछ कथित भूमाफिया जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, उसको उजागर करने के लिए आप वहां पर गए और उन पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके लिए राजपूत महासभा संस्थान कड़ी निंदा करता है। और आज हम सभी राजपूत महासभा के जितने कार्यकारिणी सदस्य हैं और बाकी समाजजन यहाँ आकर गोवर्धन थाने में आकर रिपोर्ट करी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जल्द से उनकी गिरफ्तारी की जाए। और ये जो एक मुद्दा जो सबके सामने आया है कि सरकारी भूमि पर जो कब्जा किया जा रहा है, तो क्या प्रशासन इससे बेखबर है? यूआईटी इससे अनजान क्यों है? और इसमें कहीं और लोगों की मिलीभगत भी सामने आ रही है और जल्द से जल्द मैं चाहूँगा कि ये सब बेनकाब हो और जिस प्रकार सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है इसको दूर किया जाए, प्रशासन सख्त से कार्रवाई करे और दोषियों को सामने लाए। धन्यवाद। देखिए, यूआईटी क्षेत्र का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिस क्षेत्रफल में कब्जा कर वहाँ पर प्लॉट काटे के दिए जा रहे थे, उसी क्राइम रिपोर्टिंग करते हमारे संपादक महोदय उदयपुर न्यूज़ के वहाँ पे पहुँचे थे। अगर एक मीडिया कर्मी से इस तरह से जो भूमाफियाओं द्वारा जानलेवा हमला किया गया है तो हमारा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन हमारा साथ देगा। हमने थानाधिकारी महोदय से वार्ता की है, थानाधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर जो भी भूमाफिया वहाँ पे सम्मिलित हैं और जिन्होंने जानलेवा हमला किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है। इस देश के संविधान में मीडिया के समस्त पदाधिकारियों और अधिकारियों को हम सब आश्वस्त करते हैं कि सर्व वर्ग, सर्व समाज, सर्व साथी हर उन्नति पर उनके साथ खड़े हैं। थानाधिकारी ने हमें आश्वस्त किया है। हम आशा करते हैं जल्द से कार्रवाई की जाएगी और हमें न्याय मिलेगा।